हेलो एवरीवन, वेलकम टू jobskillshare.org। हम आपको खुशामदीद कहते हैं डिजिटल लिटरेसी की सीरीज़ में। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने डिस्कस किए, विंडोज़ के हवाले से, हार्डवेयर के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर और ऑल द एस्पेक्ट्स जो सिक्योरिटी, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से भी आपको ब्रीफ किया गया है। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ की, जो है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इस ईरा में, इस डिजिटल एज में आप देख सकते हैं हर चीज़ कनेक्टेड है, हर डिवाइस कनेक्टेड है थ्रू अ नेटवर्क। अच्छा, वो नेटवर्क हो सकता है वायर्ड हो या वायरलेस हो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक स्मॉल सेटअप की, ऑफिस सेटअप की, या एक घर के अंदर भी, तो हमारे पास एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही होती है, और हम बहुत से यूजर्स, हम बहुत से एंड डिवाइसेस को इंटरनेट का एक्सेस दे रहे होते हैं। तो उसके पीछे पूरी नेटवर्किंग फंडामेंटल है। अगर आपके सामने एक सिनेरियो मैंने दिखाया हुआ, ये एक ऑफिस सिनेरियो के एस्पेक्ट से हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी आपके लैन लोकल एरिया नेटवर्क पर, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में, वो कनेक्ट होगी थ्रू अ स्विच। एक स्विच लगा होगा, उसके अंदर पोर्ट्स होंगी, आपकी डिवाइस उस पोर्ट्स पे आके कनेक्ट हो रही होंगी थ्रू अ वायर्ड नेटवर्क। आप ये देख रहे हैं, ये वायर इसके कनेक्ट हुए हुए हैं, और हर डिवाइस की एक आईपी एड्रेस है। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि ये आईपी सारी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। आप जब भी इस पीसी से प्रिंट आउट दे सकते हैं, इस लैपटॉप से प्रिंट आउट दे सकते हैं, इस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से, अपने आईपी फ़ोन से, क्योंकि सारे एक ही नेटवर्क पर है। तो नेटवर्क की क्या आईडी है? 192.168.10.0, और हर एंड डिवाइस को एक आईपी दी हुई है इसी नेटवर्क के अंदर, जो स्विच के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क पर आपस में बात कर सकते हैं थ्रू अ वायर्ड नेटवर्क। वायर बिछी हुई है, हर नेटवर्क डिवाइस स्विच से कनेक्ट हुई हुई है वायर के जरिए। अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, या अपने नेटवर्क से बाहर जाना है, दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है वायर्ड एरिया नेटवर्क की। और राउटर इसकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क पर। तो ये बेसिक टोपोलॉजी है जो आपको अब समझ आई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमें पता होना चाहिए किस तरह के नेटवर्क होते हैं, किन तरह के नेटवर्क पर हम काम कर रहे होते हैं। एक होता है पैन, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए क्रिएट हुआ हुआ होता है। जैसे अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क अपने लैपटॉप को, अपने आईपैड्स को, अपने प्रिंटर को आपस में बात करा रहा होता हूँ, बहुत छोटे लेवल पर, कम डिवाइसेस को, तो हम यूज़ करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसकी रेंज जनरली लेस देन 10 मीटर या 30 फीट होती है। हम बात करते हैं लैन। लैन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करना, और वो स्मॉल एरिया में ही होती है, लेकिन इसका एरिया पैन से बड़ा होता है। अब बात करते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मैन एक लार्जर नेटवर्क होता है, मोर देन लैन। और इसका मतलब ये है कि आपकी अगर ब्रांचेस हैं आपके ऑफिस की डिफरेंट सिटीज़ में, तो वन सिटी टू अदर सिटी आपकी हर ब्रांच कनेक्टेड होती है। यह सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। तो हर सिटी को, हर ब्रांच को हर सिटी में रिस्पेक्टिवली कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जहाँ तक हम बात करते हैं वैन, वैन का मतलब है बहुत दूर के, फार ऑफ प्लेसेस के नेटवर्क को कनेक्ट करना। डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वायर्ड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। ऑफिस में अमूमन लैन कनेक्ट हो रहा होता है, ब्रांचेस के दरमियान मैन होता है, और डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान या मोर ओवर लार्ज एरिया ऑफ सिटीज़ के दरमियान हम वैन के जरिए बात कर रहे होते हैं, अपने नेटवर्क को बात करा रहे होते हैं। आपको कंपोनेंट्स के बारे में भी इस सीरीज में पता होना चाहिए। एंड डिवाइसेस कौन कौन सी आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में या कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, आईपी फोन्स फॉर कनेक्टिविटी, वायरलेस टैबलेट्स भी होते हैं, प्रिंटर होते हैं, आपको प्रिंट आउट देने पड़ते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो इन सबको कनेक्ट करा रहे होते हैं, वो होता है लैन स्विच,
फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए, राउटर, वायरलेस राउटर, वाईफाई आपको ज़रूरी चाहिए होते हैं, वाईफाई हर जगह होते हैं, या राउटर आपको अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करवाने के लिए राउटर या राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, बात करते हैं नेटवर्किंग मीडिया। तो सिंपल है, आपके पास लैन के लिए लैन मीडिया होता है, वैन मीडिया होता है, या वायरलेस मीडिया होता है। वायरलेस मीडिया के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेस पॉइंट्स, जिसकी कवरेज अच्छी होनी चाहिए। लैन मीडिया के लिए हमारे पास कैट 5, कैट 6 या फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। वैन मीडिया के लिए भी फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होती है, रेडियो एक्सेस पॉइंट्स भी होते हैं। तो हमारे पास ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक एनवायरनमेंट में किस तरह काम कर रहे होते हैं। हम आगे की सीरीज़ में OSI लेयर्स और नेटवर्किंग के बारे में और भी एक्सप्लोर करेंगे, और इसकी थोड़ी सी लैब सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।